नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में राहुल गांधी द्वारा एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाए जाने को भारत का अपमान करार दिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन विदेशों में भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के कार्यक्रम को प्रायोजित बताते हुए कहा कि वो विदेश में क्या पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जब जब विदेश गए तो उन्होंने देश पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है, भारत में भविष्य देखती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल इसको हजम नहीं कर पाते हैं। अनुराग ठाकुर ने बयान में कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपनी विदेश यात्रा के दौरान लगभग 24 पीएम और दुनिया के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और 50 से अधिक बैठकें की। दुनिया के कई नेताओं का कहना है कि मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि पीएम मोदी इज द बॉस, राहुल गांधी ये पचा नहीं पाते हैं। मुसलमानों को लेकर अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान की काफी चर्चा हो रही है। राहुल ने कहा कि जिस तरह भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, वैसा ही दलितों के साथ 1980 के दशक में हुआ करता था। राहुल गांधी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जिस स्थिति में मुस्लिम समुदाय है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, सभी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के साथ नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत से ही संभव है। भारत में मोहब्बत को फैलाना इतना आसान होगा, इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। आम भारतीय ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को नफरत करने या मारने में यकीन रखते हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हो गए हैं और जिनका मीडिया पर नियंत्रण हो गया है। उन्हें बड़े बिग मनी का समर्थन हासिल है। राहुल ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, ये देश में होता रहा है। उदाहरण के लिए आज जो भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ घटित हो रहा है, 1980 के दशक में दलित समुदाय के साथ हुआ। इसलिए ये होता रहा है और हमें इसे चुनौती देनी होगी और हमें इसके खिलाफ मोहब्बत के साथ संघर्ष करना होगा, नफरत के साथ नहीं। अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की अपनी मांग दोहराई है और बीजेपी और आरएसएस पर भारत के संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है। बुधवार को एक कार्यक्रम में जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल ने कहा, जब हम व्यवस्था में थे तब हमने जातिगत जनगणना कराई थी। जातिगत जनगणना के पीछे का विचार भारतीय समाज का एक्सरे करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि समाज की सटीक आबादी क्या है, विभिन्न समुदायों और विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं। इसलिए आबादी को जाने बिना और कौन कौन है, धन और शक्ति को प्रभावी ढंग से वितरित करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, और यही कारण है कि हम भाजपा पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बना रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। यहाँ राहुल ने पीएम मोदी पर तंज किया और कहा कि मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि वो इतिहासकारों को इतिहास, वैज्ञानिकों को विज्ञान और सेना को युद्ध के बारे में समझा सकते हैं, लेकिन इसके मूल में ये है कि वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा लोगों को डरा रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू हुई क्योंकि लोगों से जुड़ने के लिए हमें जितने भी साधनों की जरूरत थी, उन सभी पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ काम नहीं किया और यात्रा का असर बढ़ता गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का आइडिया सबके दिलों में है। बता दें, राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने अजमेर में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है।
कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वन रैंक पेंशन के नाम पर हमारे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी ने सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन की मदद से सैनिकों के परिवारों के पास 65,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.1% तक बढ़ी है, जबकि 2022-23 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि पहले अनुमानित 7% से बढ़कर 7.2% हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने बुधवार की शाम में जीडीपी ग्रोथ रेट के आधिकारिक आंकड़ों को जारी किया। आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने मार्च तिमाही के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। जीडीपी की ग्रोथ रेट इससे पहले दिसंबर तिमाही के दौरान 4.5% की रही थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और मारपीट के खिलाफ सड़कों पर उतरी। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक कार्ड पकड़ रखा था जिसमें लिखा था वी वॉन्ट जस्टिस। ये रैली हाजरा मोड़ से रविंद्र सदन तक निकाली गई। इस दौरान ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की। मुख्यमंत्री बनर्जी ने इसके साथ ही कहा, हमारी एक टीम पहलवानों से मुलाकात करनी जाएगी और उन्हें समर्थन देगी। हम आपके साथ हैं, इसलिए आज हमने ये रैली निकाली है, कल भी इसे जारी रखा जाएगा। ममता ने कहा कि पहलवानों को बुरी तरह से पीटा गया था और इससे विश्व स्तर पर देश की छवि धूमिल हुई है। मेरी एकजुटता उनके साथ है। मैंने उन्हें अपना आंदोलन जारी रखने के लिए कहा है। किसानों के एक शक्तिशाली समूह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सोरम कस्बे में एक बड़ी बैठक बुलाई है। हालांकि कल ही संयुक्त किसान मोर्चा ने भी देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सोरम चौपाल के पीछे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का दिमाग है। पहलवान जब मंगलवार को हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल प्रभावित करने गए थे तो वहां नरेश टिकैत ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और मेडल अपने पास रख लिया। नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा है और उसके बाद इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी यूपी में सोरम चौपाल मात्र शीर्ष पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के मुद्दे पर बुलाई गई है। पश्चिमी यूपी में सोरम को सभी खापों का मुख्यालय कहा जाता है, जहां बाकायदा खापों का दफ्तर भी बनता है, जहां बाकायदा खापों का दफ्तर भी चलता है। कल यहां पर होने वाली पंचायत इसीलिए महत्वपूर्ण है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कह रहे विरोध पर कहा है कि अगर उन्हें गलत पाया गया तो वो खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। एक रैली में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर पुलिस को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार होगा, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। उन्होंने कहा, यह इमोशनल ड्रामा है और मामले की जांच पहले ही दिल्ली पुलिस कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ में महिला पहलवानों को लेकर कहा कि अभी वो 2-3 घंटे पहले बबीता फोगाट के साथ थी। उन्होंने एंकर से कहा कि आपको लगता है कि बबीता फोगाट जैसी विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होंगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो और वो भी उनके परिवार का शोषण किया हो। इसके साथ ही उन्होंने पहलवानों पर सवाल उठाते हुए कहा, क्यों किसी ने 6 बजे तक मेडल बहाना है और 8 बजे तक नहीं बहाया। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं कि जांच निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की मदद हो सकती है। वो क्यों इस महिला को वंचित करना चाहते हैं निष्पक्ष जांच से। अंत में उन्होंने फिर से कहा, क्या बबीता फोगाट अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने आंदोलनरत पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ओलंपिक क्या होता है। कई लोग गुटखा खाकर कहते हैं कि ओलंपिक मेडल ही नहीं, हमारे पैसे भी दो। अगर सरकार चाहेगी तो हम पैसे भी दे देंगे। आप पहले मेडल लाकर दिखाओ, फिर बात करना। कल जब हमारी बहनें गंगा में मेडल प्रभावित करने गईं तो मुझे अचानक से दुनिया के महान मुक्केबाज मोहम्मद अली साहब की याद आ गई। जब उनके साथ अमेरिका में काले होने के कारण भेदभाव हुआ तो उन्होंने अपना ओलंपिक मेडल नदी में फेंक दिया था। उसके बाद यूएस में एक तरह से क्रांति आई। विजेंद्र ने कहा, जब हमारी बहनें गंगा में मेडल डालने गईं तो उनका मजहब देखा गया और जाति पूछी गई। मैंने सोशल मीडिया पर कई तरह की टिप्पणियां देखी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा है कि उसने भारतीय पहलवानों द्वारा विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और समाज के अन्य सभी वर्गों और भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। मोर्चा पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों सहित अन्य सभी वर्गों के मंचों के साथ समन्वय करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।